राज्यसभेच्या कामकाजाला आज सकाळी प्रारंभ झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचं स्वागत केलं। काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह इतर पक्षाच्या नेत्यांनीही धनखड यांचं स्वागत केलं। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सुनने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। पंतप्रधानांनी सदनातील इतर नवनिर्वाचित सदस्यांचेही स्वागत केलं। यावेळी इतर पक्षाच्या सदस्यांनी धनखड यांचं अभिनंदन करत राज्यसभेचं कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं। पाहूया राज्यसभेच्या कामकाजाचं थेट प्रसारण। बताते रहेंगे। एक प्रकार से कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही थी, हमने आपका स्कॉलरली और रीजन्ड अप्रोच कल देखने का एक पहला मौका पहली बीएससी में हमें मिला। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि आपके कमेंट से कि स्टैटिस्टिक्स नहीं डिटरमिन करती हैं कि विषय को आगे कैसे लेके जाना है। स्टैटिस्टिक्स पे नहीं निर्भर होगा कि कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए या सिलेक्ट कमेटी में जाए। स्टैटिस्टिक्स हैव देयर ओन प्लेस, पर सब्सटेंस विल मैटर। सब्सटेंस के ऊपर तय करना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। समय भी बहुत जरूरी होता है, समय वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो, और आखिर कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई कार्य हम सबके समक्ष जब रहता है हाउस में, तो जरूर कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी समय की इंपॉर्टेंस है। और कई विषय ऐसे हैं जिसमें आम सहमति बन सकती है, आम सहमति से कार्य आगे तेज गति से बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमें इस अमृत काल में इस देश को विकसित बनाना है, और जिसमें मैं समझता हूं देश का हर सदस्य एकजुट है, एक मत का है, तो स्वाभाविक रूप से समय की भी अपनी अहमियत है। और जो निर्णय देश हित में है, जनहित में है, वो त्वरित लेने का भी एक बहुत बड़ा मैसेज देश को जाता है, समाज को जाता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका एक और विषय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से हम सबका मान रखा और इस उच्च सदन का, वास्तव में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मान रखा, जब आपने एक विषय जो कई वर्षों से सबको पीड़ा दे रहा था कि क्या पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून, और ऐसा कानून जिसमें सर्वसम्मति थी, लोकसभा में सर्वसम्मति, राज्यसभा में एक एब्सेंशन छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दलों की और सभी बाकी सदस्यों की, जब सर्वसम्मति से एक कानून पारित होता है तो उसकी एक अहमियत है। और जो आपने वी द पीपल का उद्बोधन दिया, जिस प्रकार से आपने द विल ऑफ द पीपल के बारे में अपने एक रिसेंट भाषण में बात रखी, मैं समझता हूं इस सदन के हर सदस्य के और हर सदस्य के आत्मसम्मान की